हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा, गणित का डर खात्मा। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को पता होगा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। 2023 में जो आपके पेपर्स जनवरी और फरवरी में हुए थे, उन पेपर्स का पेपर एनालिसिस हम इन वीडियो सेशंस के दौरान करने वाले हैं। और इस सीरीज में अभी तक मैं आपको 3 पेपर सॉल्व करवा चुका हूं और 10 तारीख का भी आखिरी पेपर बचा है। एक दिन में टोटल 4 शिफ्ट होती थी, चौथी शिफ्ट को अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं चाहूंगा कि एक बार सारे के सारे विद्यार्थी जल्दी से हमारे इस इंपॉर्टेंट लाइव सेशन को जल्द ज्वाइन कर लीजिए। और पहले मुझे बताइए, वीडियो सेशन और आवाज एकदम ठीक चल रहा है? तो फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ओके, आवाज और वीडियो सही चल रही है? एक बार यस का मैसेज लिख दीजिए सभी बच्चे, फिर हम आगे की ओर। आपको पता होगा टोटल 80 क्वेश्चंस आते हैं पर सब्जेक्ट के, 20 क्वेश्चंस, 20 मैथ्स रीजनिंग, 20 हिंदी या इंग्लिश में से जो आप चुनते हैं, या फिर 20 जीके। ओके, और साथ ही में आपको पता होगा लगभग जो चांसेस इस बार बन रहा है, 84,000 प्लस वैकेंसीज का अनाउंसमेंट इस बार हो रहा है। तो बढ़िया है, आपके पास 40,000 प्लस का वैसे पहले था, लेकिन अभी जो न्यूज चलकर आ रही है उस हिसाब से हो सकता है ये वैकेंसी और बड़ी हो जाए। ओके, चलिए। ओके ओके ओके, ठीक है। गुड इवनिंग सभी को। तो पहला क्वेश्चन आप सभी बच्चों के सामने आ चुका है। वो ये है कि एक आदमी खिलौना कार 135 रुपए में खरीदता है और 150 रुपए में बेचे तो लाभ प्रतिशत। आप सभी को पता है ये अपना क्रय मूल्य हो गया और 150 अपना विक्रय मूल्य हो गया। तो यहां से यहां में देखो प्रॉफिट दिख रहा है, 15 का लाभ 135 पर परसेंट के लिए गुणा 100। यस और नो? चलिए, 15 से ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा? 9 बार। 9 एकम 9, 11.11% जो है वो अपना राइट आंसर इसमें बन जाएगा। फ्रैक्शन में होता तो 11 से 1/9% आपका आंसर बन जाता। साथ ही में आप सभी बच्चों को बता देता हूं कि एसएससी जीडी का अगर आपको मैथ्स का कंप्लीट बैच ज्वाइन करना, जिसमें सारे टॉपिक डिस्कशन, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन, उनके मॉक टेस्ट, उनकी पीडीएफ नोट्स, तो आज ही हमारा जो एसएससी जीडी का मैथ्स का बैच है एप्लीकेशन पर, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एसएससी जीडी की बुक आ रही है, एक दो बच्चे पूछ रहे हैं बुक के बारे में। तो एसएससी जीडी की बुक तैयार हो चुकी है और अराउंड 5 अक्टूबर से वो बुक आप लोगों को ऑनलाइन और ऑफलाइन मिलना शुरू हो जाएगी। ओके, जिसमें 2023 के लगभग 76 शिफ्ट हुई है, उन सारी शिफ्ट का हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक डिस्कशन किया है। चलिए, 1875 की राशि 4% वार्षिक दर से एक निश्चित समय में 2028 रुपए हो गई। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है तो समय अवधि कितनी होने वाली है? बहुत बढ़िया सवाल है भी ये वाला। तो सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा। चलिए ध्यान से सुनिए। 1875 रुपए की राशि 4% से बढ़कर 2028 हो गई। और 4%, मैंने हमेशा बताया कि 4% का मतलब 4/100 होता है, 1/25, 25 पर 1 का ब्याज। तो यहां पर कितना हो जाएगा? 26। 1/25 होता है वैसे, और 25 पर 1 ब्याज तो हो जाएगा 26। यानी जो रिलेशन आने वाला वो इन दोनों के बीच में आने वाला है। तो हमेशा मैंने बोला है कि आप सरल करो अमाउंट बटा प्रिंसिपल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मिश्रधन बटा मूलधन। ओके, चलिए तो हम इन दोनों को हल करते हैं। 2028 बटा 1875। चलिए 25 की टेबल से ये कैंसिल हो रहा है, कितनी बार चेक कर लेते हैं। ये भी कैंसिल हो जाएगा। 625 से मेरे हिसाब से 3 बार, 15, 6 और 1 7, 6 ते 18, बिल्कुल। ये 25 का स्क्वायर, तो ये 25 से 25 इंटू 6 150, कितना बच गया? 25 इंटू 7 175, 12 25 इंटू 5, और ये 26 से 26 इंटू 4 24, 8 और 2 10, 26 इंटू 8 48, 4 16 और 4 20, ज्यादा हो जाएगा 7 बार। ये 7 बार कैंसिल। ओके, 42, 4 14 और 4 182। तो पीछे बच जाएगा 20, 208। 208 में फिर ये कितनी बार? 8 बार, 78/25। और ये वापस जो वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, 3 से 26 बार और 3 से ये बोलो 25 बार।
तो कहीं ना कहीं इसका एक रिलेशन बन जाएगा यहाँ पर। तो मेरे हिसाब से ये जो वैल्यू है 3 से कैंसिल करोगे तो 625 बार, और 3 से 6 इंटू 3 18, 2 बचे 7 या 21, एक बचा 676। तो ये 26 का और ये 25 का होल स्क्वायर होता है। और आप सभी बच्चों को बता रखा है कि अगर ये समय स्क्वायर बनता है तो इसका मतलब टाइम जो है वो 2 साल होगा। अगर ये क्यूब बनता है तो टाइम जो है वो 3 साल होगा। पावर 4 बनता है तो टाइम जो है वो 4 साल होगा। तो फिर कहोगे फिर इस 4% का क्या यूज है? तो मैंने बताया ना आपको, शुरू में ही मदद कर देता है कि 25 पर 1 का ब्याज 26। तो जो रिलेशन आएगा ना, यहां से जो कटकर वैल्यू आएगी उसका 25 और 26 से कोई ना कोई एक रिलेशन होगा। क्लियर है? चलिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वॉशिंग मशीन का मूल्य 23,500 है, इसने 20,915 में बेचा, तो इसके द्वारा कितना डिस्काउंट मिला? अब ये आसान सवाल है भी। 23,500 की चीज को अगर आप 20,915 में बेच रहे हो तो कहीं ना कहीं डिस्काउंट मिल रहा है। उस डिस्काउंट का परसेंटेज 10 में से 5 5, 9 में से 1 गया 8, और 14 में से 9 गए 5, और 2 का 2, 2585। 23,500 पर परसेंट के लिए गुणा 100। तो अब यहां से देखिएगा, सबसे पहले भाग चला गया एक बार, 235। 8 में से 5 गए 3, 5 में से 3 गए 2, 235, फिर एक बार। तो 11% का डिस्काउंट मिला, और 11% आपके सी ऑप्शन में ही मौजूद है। ओके, क्लियर है सभी को? ये तरीका है, सिंपली आपको इसको आंसर देना है। 32 और 40 का लघुत्तम समापवर्त्य x के वर्ग से 90 कम के बराबर है, तो आप बताओ x का धनात्मक मान बताओ। तो सबसे पहले देखो 32 और 40 का एलसीएम, अब इतना तो पता है 32 और 40 का जो एलसीएम बनेगा वो बन गया 160। 80 लाओगे तो 32 से नहीं कटेगा, तो 160 इन दोनों से कैंसिल हो रहा है। ओके, 32 से यहां देखिए 5 बार कैंसिल हो जाएगा, 40 से ये 4 बार। लेकिन बोला लघुत्तम समापवर्त्य x के वर्ग से 9 कम के बराबर है, तो आप बताओ इसको 9 वापस जोड़ेंगे तो किसी ना किसी का वर्ग बनेगा 169। और 1 साल 3 साल बाद का जो प्रश्न है वो हमेशा देखने को मिलेगा। 2 साल बाद का हो तो 2 बार गुणा, 3 साल बाद का हो तो 3 बार गुणा। तो यहां पर वही चीज है, 1,25,000, 2%, और 2% का मतलब 2/100, और 100 पर 2 बढ़ेगा तो 102। बढ़ रही है जनसंख्या, 100 पर 2 बढ़ गई 102, फिर 100 पर 2 बढ़ गई 102, फिर 100 पर 2 बढ़ गई 102। 3 जीरो से 3 जीरो, 25 से 5 बार, 25 से बोलो 4 बार, 5 से 10 बोलो 2 बार, 2 से ये देखो 51, 2 से ये 51, फिर ये 2 बार, 2 से फिर ये 51। तो लास्ट में 1 1 1, लास्ट में 1 आएगा। अब देखो इस ऑप्शन में नहीं है, इस ऑप्शन में नहीं है लास्ट में 1, ये एकमात्र ऑप्शन है जिसके लास्ट में 1 है, तो यही अपना रिजल्ट बन जाएगा। अब जो यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट होता है ना, वो इसी प्रश्न में आपके काम आता है कि आपने जो यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक, एक एकम एक, फिर एक एकम एक गुणा करेंगे, लास्ट में 1 आएगा, और लास्ट में 1 वाला एक ही ऑप्शन है, तो वही अपना रिजल्ट बन जाएगा। क्लियर है? अमन, राम और कपिल एक काम को 68, 51 और 17 दिन में पूरा करते हैं। 68, 51 और 17 दिन में अमन, राम और फिर तीसरा व्यक्ति है कपिल। तो सबसे पहला काम, तीनों का एलसीएम ले लो। देखो पहले 17 इंटू 1, फिर 17 इंटू 3 51, फिर 17 इंटू 4 68। देखो 17 एकम, 17 इंटू 3 51, 17 चौक, तो ये तो आना ही आना है, 3 और 4 भी आएंगे, एक तो आएगा ही। तो 17 इंटू 12 कर लो, ये एलसीएम बन जाएगा। 17 दूना 34, 3 17 और 3 20, 204 एलसीएम बनेगा। अब ये टेक्निक्स होती है चीजों को सरल करने की, आप उसको कितने फैक्टर कर सकते हो वो उस क्वेश्चन को आपके लिए उतना ही आसान बना देगा। क्लियर है? चलिए, ओके, ठीक है। तो यहां से देखिए ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा मेरे हिसाब से,
6 इंटू 3 18, 4 बार, 5 6 3 बार, 24 18 और 2 20 बिल 51 से 4 बार, 17 से 17 एकम 17, 3 बचे, 17 दूना 34, 12 बार। अब फिर इन्होंने बोला कि पहले दिन अमन काम करता है, फिर राम काम करता है, फिर कपिल काम करता है। तो देखो 4 3 7, 3 प्लस 4 प्लस 12, तो 12 और 7 19 काम होता है। लेकिन ये 19 काम 3 दिन में होता है। क्या आपको ये बात समझ में आई? क्योंकि पहले दिन एक व्यक्ति काम कर रहा, दूसरे दिन दूसरा, फिर तीसरे दिन तीसरा। ओके, अब ध्यान से सुनिएगा। 19 काम 3 दिन में हो रहा, तो 204 में 19 के कितने जोड़े बनते हैं वो पता करो। तो आप देखो 19 एकम 19 एग्जैक्ट जोड़े जो बन रहे हैं, कितनी बार 19 इंटू 10 190, 190 में फिर 14 बच गया, फिर 14 जो काम बचा वो कैसे होगा? तो ये तो 10 जोड़े बने, कितने जोड़े बने? 10। तो आप सबको पता है कि 10 इंटू 3 यहां 30 दिन का टाइम तो यही लग गया। ओके, तो 10 जोड़े मतलब मैं 30 दिन लिख दूं डायरेक्ट, इतने समझदार तो अब हो आप। 30 दिन हमें यहां लगे, लेकिन फिर सुनना, अगले दिन 3 काम होगा, फिर 4 काम होगा, फिर अब आप बताओ 190 काम हो गया, 14 काम बच गया, तो एक दिन 3 हुआ, अगले दिन फिर 4 हुआ, फिर कितना बचा? 7 हो गया, 14 में से 7 हो गया, तो 7 काम बच गया। लेकिन अच्छा सॉरी, 1 सेकेंड है ना, 1 सेकेंड, काम पूरा नहीं करना है, 50%। अमन चौथे दिन तो 50% काम करने में कितना टाइम? तो ध्यान से सुन लो, यदि वो बारी बारी से काम करे, अमन पहले दिन, राम दूसरे दिन, कपिल तीसरे दिन काम करे और अमन वापस चौथे दिन, फिर ऐसे चलता रहे 50%। तो आप पहले बताओ 204 का 50%, 102, और 102 आपको 19 से भाग देना है। कितनी बार चला जाएगा बताओ? ये चला जाएगा 8 9 72, ज्यादा हो जाएगा। 19 इंटू 6, 19 का भाग 19 5 95, 5 जोड़े तो यही हो गए 95, 19 इंटू 6 तो ज्यादा हो जाएगा, 19 इंटू 6 करेंगे 54, 5 6 5, बिल्कुल ज्यादा हो जाएगा। तो 5 जोड़े, आपको पता है 5 जोड़े में कितने दिन लग जाएंगे? 5 इंटू 3 15, लेकिन 95 काम हो गया, फिर भी 7 बचा है, तो देखो 15 ये, फिर एक दिन 3 होगा, एक दिन 4 काम होगा, तो देखो 1 और 1 तब 7 हो गया, तो टोटल हमें लग जाएंगे 17 दिन। यही होगा मेरे हिसाब से। 19 इंटू 5 95, 5 और 2 7, तो यही होना चाहिए भी। 15 1 16, 1 17 दिन। अब इसमें ऑप्शन में है नहीं भी कार्य होने में लगभग कितने दिन लगेंगे, तो इसका आंसर 17 डेज होगा। 19 काम हो रहा है 3 दिन में, तो 5 इंटू 7 19, ठीक है, 19 का भाग दिया, 102 ही है ना इसका आधा, बिल्कुल। 19 इंटू 5 95, तो पीछे बच गया 7, तो पहले दिन फिर अमन, दूसरे दिन राम, ठीक है, 3 4, फिर तो ये 17 ही होगा। अब कहीं ना कहीं ऑप्शन में इसमें करेक्शन है, तो आप कोई ना कोई आंसर जो होगा वो चेंज भी हुआ होगा, तो 17 डेज जो है इसका राइट आंसर बन जाएगा, और वो आपको यहां से एग्जैक्टली पता चल ही रहा है। वापस ध्यान से सुन लो, कुल काम कितना हो गया? 204, हमें काम करना है 50%, तो हो गया 102। पहले दिन अमन, फिर राम, फिर तीसरे दिन कपिल, तो 3 और 4 7 और 12 19, लेकिन ये 19 काम होने में 3 दिन लगेंगे, तो मैंने 19 का भाग दिया लगभग। ये जो लगभग है ना, लगभग 5 बार तो चला गया, तो 5 बार चला गया मतलब 5 जोड़े बने। एक 19 का जोड़ा 3 दिन में, तो 5 जोड़े बनने में 15 दिन। लेकिन यहां काम खत्म नहीं हुआ, 19 का जब भाग दिया तो 95 बार ही गया था, फिर भी 7 काम बचा हुआ है। तो अगले दिन वापस अमन शुरू करेगा, 3 काम करेगा, फिर अगले दिन 4 काम होगा, तो हो गया 7, तो 95 और 7 टोटल होते 102 काम। ये होने में टोटल हमें 17 दिन का समय लगेगा। तो ये थोड़ा सा इस क्वेश्चन में करेक्शन है, इसको ठीक कर लीजिएगा। 10% की छूट देकर 5% का लाभ कमाता अंकित मूल्य में 5% की वृद्धि की जाती है। तो सबसे पहले देखो, 10% की छूट देकर भी 5% लाभ कमाता है। अब आप ध्यान से सुनिएगा, 5 का लाभ कमाता कितना हो गया? 105, 10% की छूट देकर भी। तो सबसे पहले अंकित मूल्य कितने बढ़ाकर अंकित किया? 15, कितने पर? 90 पर, परसेंट के लिए गुणा 100।
तो देखिए 15 इंटू 6 90, 50 बार, 2 से 3 बार, 16 से 2 बटा, तो 100 वाली चीज को 116 से 2/3 हो गया, 16 से 2/3 अंकित किया। अब वो एक चीज और बोल रहा है, अंकित मूल्य में 5% की वृद्धि की जाए। ठीक है, इसको कर लो, 348, 350/3, 3 एकम 3, 350/3 में 5% की वृद्धि करे, 105 हो गया। 0 से 0 कैंसिल, 3 से 3 इंटू 3 9 1 35 बार। ठीक है, 5 से देखो 7 बार, 5 से 2 बार, 7 5 35, 3 21 और 3 24/2, तो 122.5। अब वो कह रहा है प्रत्येक 5% की 2 क्रमिक छूट दी जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। 5% की 2 क्रमिक छूट दी जाए। अब ध्यान से सुनना, जब 5% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है, 5 इंटू 5/100, जिनको नहीं पता है कि ये फॉर्मूला होता है P + Q - PQ/100, ये 2 क्रमिक छूट का फॉर्मूला होता है। तो 10 - 0.25 यानी 9.75, ये हटा लेंगे। इसमें से 9.75 आप हटा लो, तो 122.50 में से 9.75 हटाएंगे, 10 में से 5 5, 14 में से 7 गए 7, 11 में से 9 गए 2, और ये 12.75। इसमें कुछ त्रुटि हो रही है। 10 में से 5 5, 14 में से 7 7, 11 में से 9 2, फिर ये 12.75 हो रहा है। एक सेकेंड, फिर वापस चेक कर लेते इसको। 10% की छूट देने पर किसी वस्तु पर 5% लाभ अर्जित करता है। 10% की छूट दी गई 90, फिर भी 5 का लाभ हो गया 105। तो पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि वो क्रय मूल्य कितना बढ़ाकर अंकित करता है। तो चलिए, तो क्रय मूल्य कितना बढ़ा दिया बताओ, 15 बढ़ा दिया, कितने पर, 90 पर, परसेंट के लिए गुणा 100, 3 से 5 बार, 3 से 3 बार, 50/3, ये वो बढ़ाकर अंकित कर, मतलब अंकित मूल्य ये अंकित कर रहा है 16 से 2/3। यदि अंकित मूल्य में 5% की वृद्धि की जाती है, ठीक है, तो चलिए अंकित मूल्य में अब 5%, तो पहले तो था कितना 20, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 116 से 2/3, क्योंकि इसका मान होता, नहीं तो मैंने सीधा बताया था 350/3। इसको हल कर लीजिए। फिर बोला इस पर 5% की वृद्धि कर ली। अब आप बताओ, इसमें 5 की वृद्धि हो जाएगी 105। इनको सरल करना पड़ेगा, 0 से 0, 3 से ये भी 35 बार, 3 इंटू 4 12 25, 122.5। अब वो कह रहा प्रत्येक 5% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है। 5% की 2 क्रमिक छूट, 5% कितना होता है 5/100, 1/20, तो 20 पर 1 की छूट 19, 20 पर 1 की छूट 19, ऐसे भी कर सकते हो इसको हल। ये हल करना पड़ेगा आपको। 122.5 इंटू कितना बन रहा है जल्दी से बताओ, ये मैं इसको कैलकुलेट करके बता देता हूं एग्जैक्टली। 122.5, 361, 110.55 बन रहा है, तो ये बन जाएगा 110.55, और 110.55 होता है 10.5% लगभग, और ये वाला जो ऑप्शन है सी जो है वो लगभग अपना आंसर यहां पर बन जाएगा 10.5%। अप्रोक्सीमेट आंसर ही देने होते हैं इसमें। एक डीलर अपने वस्तु पर 16% की हानि पर बेचने का दावा करता और 1 किलोग्राम वजन के स्थान पर 750 ग्राम ही वजन करता, तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। तो सबसे पहले बताओ 16% की हानि, 100 वाली चीज कितनी हो गई 84, लेकिन वह 1 किलो वजन के स्थान पर 750, 1000 की जगह वो 750 ग्राम ही वजन करता है। तो आप बताओ 100 वाली चीज को कितने में बेचा 84, लेकिन 750 ग्राम की चीज को कितने में बेचा 1000 में, परसेंट के लिए गुणा 100।
1000 में क्यों बेचा? बोल 1000 का रहा है लेकिन दे तो 750 ही रहा है ना, तो मतलब एक्चुअल में उसकी जो कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करोगे ना ग्राम को, ऐसे समझो 1000 ग्राम की जगह 750, तो इसका मतलब 750 की रुपए की वस्तु को 1000 की बोल के बेच रहा है। यही तो कॉन्सेप्ट हुआ भाई, दे 750 रहा है और बोल रहा है 1000 ग्राम। इसका मतलब अगर इसको रुपए में कन्वर्ट करो तो 750 रुपए की चीज देकर बोल रहा है कि 1000 रुपए दे दो, तो इसका मतलब 750 की चीज को 1000 में बेचा। इसको हल कर लो, 100 से 100 कैंसिल, 25 से 4, 25 से 3, 3 से 3 दूनी 6, 2 28, तो 8 चौक 32, 3 8 और 3 112, और 112 में लाभ जो है वो कितने परसेंट होगा? 12%। सी इज द करेक्ट आंसर। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4445 है, इसका व्यास 105 सेंटीमीटर है, तो तिर्यक ऊंचाई क्या होगी? तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है? शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको बताना पड़ेगा। जैसे शंकु का जो आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वैसे ही तो ये होता पाई आर एल। डायग्राम यहाँ बढ़िया से बना देते हैं। ये आपकी वक्र पृष्ठ में व्यास जो है वो 105 दे रखा है, ये आपकी ऊंचाई, ये तिर्यक लंबाई होती है। ठीक है, चलिए वो 4455 पृष्ठीय क्षेत्रफल 4455 बराबर पाई का मान 22/7। अब बताओ 105 है तो 105/2 कर लो, और तिर्यक लंबाई एल हमें पता करनी है, तिर्यक ऊंचाई। अब ये एल पता हो गया, यहां लिख देंगे। अब जब ये दोनों पता होंगे तो हम तिर्यक ऊंचाई ला सकते हैं। ओके, चलिए 7 से बताओ, 7 एकम 7, 3 15 बार। 2 से बताओ 11 बार, 11 चौक 44, 0 5 बार। 15 से 15 दूना 30, 10 15 7 105। तो एल का मान कितना आ गया बोलो? 27 आ गया। क्लियर है? तो एल का मान, तिर्यक ऊंचाई ये जो है एल का मान, एल का ही पूछा तिर्यक ऊंचाई, तो ये हो जाएगा अपना 27। चलिए तिर्यक ऊंचाई ये एल से प्रदर्शित कर रहा है। 1000 की एक रैखिक दौड़ में सलोनी ने श्वेता को 100 मीटर से हराया। सलोनी ने, ये सलोनी है, इसने श्वेता को 100 मीटर से हराया। मतलब सिंपल सी बात है, जब सलोनी 1000 दौड़ी थी तो ये 900, 1000 मीटर दौड़ी थी तो ये 900 दौड़ी। और श्वेता ने सोनम को, श्वेता जो है वो कह रही है कि मैंने सोनम को 150 मीटर से हराया। मतलब जब ये 1000 दौड़ी थी तो ये 850 मीटर दौड़ी थी। अब इसको हल करना, 0 0 कैंसिल हो रहा है सब में। चलिए 5 से और कैंसिल हो रही वैल्यू, नहीं तो देखो यहां बढ़ा लिया 90 को आगे और यहां बढ़ा लिया 100 को, तो ये हो गया 4 0, ये हो गया 3 0, और ये हो गया 0। 9 5 45, 4 8 9 72 और 4 76, यही होगा। 45 4 8 9 72 और 4 76, 0 कैंसिल हो रहा है। अब आप बताओ सोलोनी ने सोनम को कितने से हराया? तो ये हो जाएगा 135 मीटर से, और 235, सॉरी 235 मीटर से, और ये आपके कौन से पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। क्लियर? ये अच्छा सवाल था, बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दशक में एक कस्बे की जनसंख्या 145 से बढ़कर 2 लाख हो गई है, तो प्रति वर्ष साधारण वृद्धि दर प्रतिशत में क्या होगी? 145,000 से बढ़कर 20,000 हो गई, सॉरी 2 लाख हो गई, यही है ना? ठीक है, 1,45,000 से तो कितनी बढ़ रही है बोलो? 55,000। कितने पर? 1,45,000 पर। परसेंट के लिए गुणा 100, 5 से 20 बार, 5 से 5 दूनी 10, 29 बार, तो 0 5 दूनी 10 और 1100/29, 1100/29 कर लीजिए, कितना बन जाएगा जल्दी से?
55, 1,45,000 ही था। तो प्रतिवर्ष जनसंख्या में साधारण वृद्धि दर प्रतिशत में क्या होगी? 1100/29। 55 ही है बिल्कुल। 000 से 000, फिर 5 से 20 बार, 5 से 29 बार, तो एक दशक में। अच्छा सही है बिल्कुल। तो ये आ रही है, एक सेकेंड है ना, 1100 यारी 37.93। अब वो कह रहा है कि प्रति वर्ष का बताओ, तो 37.93 में 10 का भाग दे दो। 10 का क्यों भाग दिया? क्योंकि यहां बात दशक की चल रही है, और दशक में करोगे तो 3.793 हो जाएगा, जो आपके पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। तो प्रति वर्ष लाना है ना, इसीलिए फिर हमने इसमें 10 का भाग दिया, क्योंकि यहां बात दशक की दे रखी थी। आगे देखिए, एक लड़का घर से कॉलेज 35 की स्पीड से जाता है और 3 की स्पीड से चला आता है। पूरी यात्रा 6 घंटे 30 मिनट लगते हैं। तो घर से दूरी ज्ञात करो। जाने और आने का प्रश्न है, तो ये होता आपके ABT बटा A+B, डिस्टेंस लाने का सिंपल सा ट्रिक है। और ये एक दिशा में होता है, तब होता है ABT बटा A-B। पहली चाल, दूसरी चाल, चालों का योग इंटू 6 घंटा 30 मिनट, 6.5 घंटे हो गए। 12 और 1 13/2 घंटे। चलिए, तो यहां से इसको सरल करना है। वैल्यू कोई कैंसिल होती दिख रही है तो देख लो, नहीं तो 35 × 39/76, ये अपना रिजल्ट बन जाएगा। इसमें जो भी आपका आंसर बने वो आपका फाइनल आंसर फिर बन जाएगा। 76, तो ये बन जाएगा 17.96। ये आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। 37 55 का कितना परसेंट है? 37 जो है 55 का, इससे कंपैरिजन करना है। 37/55 इंटू 100, 5 से 20 बार, 5 से 11 बार, 37 दूना 74/11, 11 इंटू 6 66, 4 और 4 8, 11 7 77, 3, 11 दूना 22, 67.27। ये आपके डी ऑप्शन में ही मौजूद है। अब इससे सरल क्वेश्चन तो अब क्या होगा अभी? अगला क्वेश्चन, दो संख्या 3:8 है। अगर प्रत्येक में 8 जोड़ दिया जाए तो 1:2 हो जाता है। 3:8 में है, प्रत्येक में 8 जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात 1:2 हो जाता है। प्रत्येक में से 4 घटा दिया जाए तो अनुपात बताओ। तो पहली बात तो हमें वो संख्या पता होनी चाहिए, तो वैसे लाएंगे, पहले अनुपात में 8 जोड़ा, ए का मान लाते, 6:+16 बराबर 8:+8। ये इधर तो 2a बराबर 8 है, तो a का मान हो गया 4, और a का मान 4 है, तो पहली संख्या 3 × 4 12, दूसरी संख्या 8 × 4 32। अब वो कह रहा प्रत्येक में से 4 घटा दो, तो ये हो गया 28, ये हो गया 8। 4 से 2 बार, 4 से 7 बार, 2:7 जो है वो आपका राइट आंसर होगा। पर जब तक हमें पुरानी वैल्यू नहीं पता है, उसमें जोड़ और घटाव नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम ए का मान लेकर आए 4, 4 3 जा 12, 4 8 जा 32। अब दोनों में से हमने 4 को घटा लिया। एक किसान के पास 10 तोते और 40 घोड़े, प्रति जानवर पैरों की औसत संख्या ज्ञात करके बताइए। प्रति जानवर पैरों की औसत संख्या। तो सबसे पहले बताओ, 10 तोते हैं और 40 घोड़े हैं, कितना हो गया बोलो? 160, तो हो गया 180, और 180/50। अब ध्यान से सुन लो, देखो, तोते के 2 पैर, घोड़े के 4 पैर, और टोटल पैर हो गए 180। एवरेज लाना है, आप सभी बच्चों को पता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। 10 और 40, संख्या तो 50 हो गई, 5 × 15, 3 बच गए,
6×5 = 30, 3.6 जो है ऑन एन एवरेज आपका आंसर बन गया। क्लियर है? चलिए, 1 घंटे में ए 7 कुर्सियों का निर्माण करता है, जबकि बी 1 घंटे में 4 कुर्सियों का निर्माण करता है। एलसीएम 28, 7 चौक 28, 4 से 7। अगर 55 कुर्सियों को एक साथ मिलकर पेंट करे कितना टाइम लगेगा? दोनों मिलकर 11 और करनी है 55, 55/11 यानी 5 घंटे का समय लगेगा। जब हम एफिशिएंसी पता करेंगे ना, तभी तो आप आंसर दे सकते हो। और एफिशिएंसी बहुत सिंपली पता होगी एलसीएम मेथड से। ये एलसीएम है दोनों का, ध्यान रखना। अब देखो, ध्यान रखना, ये पेपर तब ही यूजफुल है जब थोड़ा बहुत थ्योरी पढ़ा हुआ हो। सीधा अगर पेपर देखोगे ना तो तकलीफ, समस्या, दिक्कत सारी चीजें आएगी। पर कम से कम जिनके पढ़ा हुआ है ना, फिर उनके लिए पेपर यूजफुल है। बाकी मैं सारे कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूं साथ साथ में, लेकिन फिर भी जिन बहुत बच्चों को तकलीफ आएगी इसमें। एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 97 रन बनाता, जिसे उसका औसत रन 5 बढ़ गया, तो 15वीं पारी के बाद औसत बताओ। तो हमेशा देखो, एक ट्रिक होती है सिंपल सी। मान लीजिए 14 पारी का औसत आर था, पहले बेसिक से बता देता हूं। 14 आर, 15वीं पारी खेली तो वो कह रहा है कि मेरा औसत 5 बढ़ गया, आर प्लस 5। तो औसत जैसे इनका गुणा 14 आर हुआ, वैसे इनका गुणा 15 आर प्लस 15 × 5 75। तो बड़ी पारी में से छोटी पारी को हम घटाएंगे तो इन दोनों पारियों के बीच अंतर 97 का। 15 में से 14 आर गया तो आर, प्लस का 75 उधर जाके माइनस का, तो ये हो गया अपना 22 रन। अब पुराना औसत 22 है, तो 15वीं पारी के बाद आपको पता है 22 में कितना जुड़ जाएगा? 5। तो 15वीं पारी के बाद ऑन एन एवरेज हो जाएगा 27, जो आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। इसको डायरेक्ट सॉल्व करना चाहो तो सिंपल तरीका है, 15 × 5 75। अगर औसत में वृद्धि हो तो रनों में कमी कर लीजिए, और ऐसा करते ही पुराना औसत मिलता है। औसत में वृद्धि हो तो रनों में कमी कर लो, डायरेक्ट ट्रिक होती है। तो 75 की कमी करते ही पुराना 22 है तो नए में 5 जोड़ लो, क्योंकि वृद्धि हो रही है औसत में 5 की। तो आप वैसे भी कर सकते हो। 0.64 और 0.81 का मध्य अनुपात है, और मैंने सिंपल बोल रखा, बिना किसी एक्स्ट्रा बात के सिंपल बोला हुआ है। मध्य अनुपाती का गुणा हमेशा एक पूर्ण वर्ग का निर्माण करता है। तो आप बताओ, 64 किसका वर्ग? 8 का। 81 किसका? 9 का। 2 अंकों पर पॉइंट तो रिजल्ट में 1 पर, 2 पर पॉइंट रिजल्ट में 1 पर। 8 9 72, टोटल 2 अंकों पर पॉइंट। 0.72 इज द राइट आंसर। अब इससे सरल तरीका नहीं हो सकता इस क्वेश्चन को हल करने का। अगर फिर इसको गुणा बा करके ज्यादा डिफिकल्ट बनाना चाहो तो फिर वो उसको बना सकते हो। 4 अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में व्यवस्थित है। प्रथम 3 संख्याओं का गुणनफल 255 है और अंतिम 3 का गुणनफल 1955 है। इससे 85 23 115 में 5, 11 बचे 23 × 8, 24 16 और 2 18, 184 और 11, 1955 आ रहा है। तो फिर एक चीज ये है, अब देखो एक चीज ध्यान रखना, इन्होंने दे तो दिया है, ठीक है। अब सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात को सुनिए। इन्होंने बात किसकी की थी? 4 अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में व्यवस्थित है। अच्छा, क्रमागत नहीं बोला है ना, इन्होंने क्रमागत नहीं बोला है। तो फिर हमें 5 को लेना ही पड़ेगा। देखो, प्रथम 3 का गुणनफल 17 × 5 85, 85 × 3 करोगे 255। अंतिम 3 का गुणनफल 5 17 और 23, इन तीनों का गुणनफल करोगे 1955। तो आप बताइए इसमें सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, बेलन के आयतन का मान बताओ। बेलन का जो आयतन होता है वो होता πr²h। पाई का मान होता 22/7, 14 × 14 × ऊंचाई का मान हो गया 20। तो 14 × 2 28 × 20। अब ध्यान से सुनिएगा, 28 दूना 56, 22 × 56 यानी 560। 0 56 का डबल 112 में 11, 112 और 11 123। तो ये बन जाएगा 12,320 घन सेंटीमीटर, जो आपके